ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389300137 और 05224523-000। इसके अलावा 052226100145। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी 21 जून से केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए अब कोई खर्च नहीं वहन करना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% पूर्व की तरह निजी क्षेत्र के अस्पतालों के लिए उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर माह तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध होता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोविड महामारी के खिलाफ कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल मई माह में देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अकल्पनीय रूप से बढ़ गई, जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने 1 वर्ष के भीतर 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर यह साबित कर दिया कि भारत अन्य देशों से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में 23 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टीके की आपूर्ति और बढ़ने वाली है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.8% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर में गिरावट जारी है और कल यह 0.3% रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 727 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2860 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 15,681 रह गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 81 लोगों की मृत्यु हुई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार चल रहा है। उन्होंने बताया कि कल राज्य में 2,80,220 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 5,16,22,903 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक राज्य में 2,02,54,000 टीके लगाए गए हैं। इनमें से 1,66,25,016 लोगों को टीके की पहली खुराक और 36,28,984 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज से महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र शुरू हो गए। प्रत्येक जनपद में महिला चिकित्सालय और संयुक्त चिकित्सालय में 2 विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 3 जनपदों मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या 898, लखनऊ में 777 और गोरखपुर में 623 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून कर दी है। सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों के प्रैक्टिकल और अन्य आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाइन कराने की अनुमति दे दी है। स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को लिखे पत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि कुछ स्कूल कोविड महामारी के कारण छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। सीबीएसई ने मूल्यांकन का कार्य 28 जून तक पूरा करने को कहा है। इस कार्य के लिए स्कूलों को और समय नहीं दिया जाएगा। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।